students, today we are going to discuss about tumor targeting. So before studying tumor targeting, we have a brief description about tumor. So generally tumor is a neoplasm which is an abnormal mass of tissue that may be solid or fluid filled, and generally it is a fluid filled lesion. लेजन मीन्स एक स्किन के ऊपर ऐसा उभार या ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर फ्लूइड या कोई लिक्विड फिल हो दैट मे और मे नॉट फॉर्म्ड बाय एन एबनॉर्मल ग्रोथ, या तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण होता है या तो कभी कभी उसके कारण नहीं भी होता है, ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ या उसके ग्रोथ के कारण जो फ्लूइड फिल्ड लेसन होता है उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं, विच अपीयर्स इन enlarge in साइज, वो धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाता है। जनरली ट्यूबर हम इससे समझ सकते हैं कि कैसा ये एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो कि नियोप्लास्टिक सेल्स के द्वारा होता है, जिसको हम लोग नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। जनरली 3 टाइप्स में होता है ट्यूमर, बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन जनरली जो इनिशियल स्टेज होता है, ये कैंसरस नहीं होता है और ये स्प्रेड भी जल्दी नहीं होता है, और बिनाइन ट्यूमर विल रिमेन इन करेंट फॉर्म, वो अपने एक उस पोजीशन में रहता है। और प्री मैलिग्नेंट होता है, प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि अभी कैंसरस नहीं बना है, वो बीच के स्टेज में, जो मिडिल स्टेज है उसमें रहता है, बट उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है ताकि वो डेवलप हो सके कैंसरस सेल्स की तरफ या कैंसर ट्यूमर की तरफ। और मैलिग्नेंट जो होता है वो फाइनल स्टेज होता है किसी ट्यूमर का, जो कि कैंसरस हो चुका रहता है और वो बहुत चीज से ग्रो भी होता है, स्प्रेड होता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसका डिफरेंस भी यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा, और भी ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था क्योंकि हम लोग को पढ़ना है ट्यूमर टारगेटिंग, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। ये एग्जाम में हो सकता है कि 2 नंबर में पूछ सकता है, तो मेनली हम लोग का फोकस रहेगा कि ट्यूमर टारगेटिंग कैसे होती है, क्योंकि सिलेबस में और एम फार्म लेवल में हम लोग को वही पढ़ना है। जनरली ट्यूमर टारगेटिंग, so tumor targeting is modified with targeting moieties such as antibodies, antibody fragment, specific molecules, small peptides, the carriers which is also called as nanoparticles. So generally ये सब जो एंटीबॉडी उसके फ्रेगमेंट्स और जितने भी पेप्टाइड्स, नैनोपार्टिकल, ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर को, और जो एंटीजन एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली आर ओवर एक्सप्रेस्ड ऑन द ट्यूमर सरफेस, और जो इसके एंटीजेंस रहेंगे वो ट्यूमर सेल्स के सरफेस पे वहां पे जाएंगे, ओवर एक्सप्रेस होंगे और अपना एक एक्शन प्रोवाइड करेंगे, और वहां उसके मतलब ट्यूमर के माइक्रो इन्वायरमेंट में जाके वो लोग वहां से अपना ड्रग रिलीज करेंगे या जो एक्टिविटी उनको शो करनी है वो करेंगे, और जो भी साइड इफेक्ट या जो भी हमें ट्यूमर से एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है उसको वो कम करते हैं। और जनरली ये जो होते हैं टारगेटिंग वर्ड्स, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ा था टारगेटिंग वर्ड, तो टारगेटिंग मीन्स ये पर्टिकुलर एक उस ट्यूमर पे ही एक्ट करेंगे, ये नहीं होगा कि दूसरे अनदर सेल्स पे भी जाए, क्योंकि हम लोग इसमें नैनो पार्टिकल, एंटीबॉडीज और उसके फ्रेगमेंट, पेप्टाइड, तो ये एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, तो ये जाएंगे ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट में इंटर करेंगे और वहां पे अपना इफेक्ट देंगे। जनरली इसमें 2 चीजें होती हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इट रिफर्स टू प्रीडोमिनेंट ड्रग एक्युमुलेशन विद इन अ टारगेट जोन, मतलब प्रीडोमिनेंट पहले से हम उसको पता है कहाँ पे हमें टारगेट करना है, टारगेट जोन हमें पता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी भी रूट से दें कैसे भी दें, वो जाना वही है जहाँ हम उसका टारगेट है। और टारगेट थेरेपी है अ टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट ब्लॉक्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स बाय इंटरफियरिंग विद स्पेसिफिक टारगेट विच आर नीडेड फॉर द कार्सिनोजेनेसिस एंड ट्यूमर ग्रोथ। तो जनरली एक ऐसा मेडिकेशन, थेरेपी मतलब ऐसा हम लोग ड्रग प्रोवाइड करना, ऐसा उसको ड्रग किसी पेशेंट को प्रोवाइड करना, थेरेपी उसकी करना, तो इस थेरेपी में क्या होगा, ये ब्लॉक करेगा कैंसरस सेल की ग्रोथ को, बाकी बाई इंटरफियरिंग देयर स्पेसिफिक टारगेट, वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाके वहां पे
कैंसरस सेल की ग्रोथ को कम करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग ट्यूमर टारगेटिंग में इसका यूज होता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और टारगेटेड थेरेपी। अब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लें कि क्योंकि मेनली हम लोग को यही पढ़ना है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ ट्यूमर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मेनली ये अचीव होता है, मतलब इस डिलीवरी सिस्टम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस जैसे कि ट्यूमर के टर्म्स में कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दो सेल्स, अगर एक कैंसरस सेल है और एक ट्यूमरस सेल है, तो कैंसर और ट्यूमर सेल के बीच का डिफरेंस वो कैसे पता लगाएगा, वो पता लगाएगा बाय मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। जैसे दो सेल्स हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी को के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग रिलीज किए। अगर जिस मॉर्फोलॉजी और जिस फिजियोलॉजी हमें जो उस ड्रग को जहां मिलेगी वो हम ट्यूमर सेल्स की वो वहां पे रिलीज करेगा ड्रग, और नॉर्मल सेल्स में वो नहीं करेगा क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी उससे अलग है, ट्यूमर सेल से अलग है। एन आइडियल एंटी कैंसर ड्रग डिलीवरी सिस्टम शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो आइडियल एंटी कैंसर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो ये फॉलोइंग फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट को। इफेक्टिवली किल ट्यूमर सेल को इफेक्टिवली किल करेगा, और नॉन टॉक्सिक होगा हेल्दी ऑर्गन्स के लिए, टिश्यू के लिए, सेल्स के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, क्योंकि यहाँ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हमेशा कोई भी जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं या जो कि नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ पे वो इफेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। नॉट इंड्यूस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को भी इंड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उससे किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी को, तो उसकी इफेक्ट क्या बोलते हैं उसको, थेराप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसलिए ये इसका भी रेजिस्टेंस को इंड्यूस नहीं करेगा। ड्रग टारगेटिंग इन ट्यूमर बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स: EPR, enhanced permeability, retention, नैनो पार्टिकल प्रॉपर्टी एंड डिजाइन, लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो इन 3 के ऊपर ड्रग टारगेटिंग बेस्ड है। अब हम लोग आते हैं मेनली जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, अप्रोचेस टू ट्यूमर टारगेटिंग। तो ट्यूमर टारगेटिंग हम लोग कितने टाइप से कर सकते हैं। तो पहला है पैसिव, फिर एक्टिव और फिर ट्रिगर्ड। जनरली हम लोग एक्टिव पैसिव हर जगह देखते हैं, पर ट्रिगर्ड भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। सो जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव टारगेटिंग से। तो पैसिव टारगेटिंग इज बेस्ड अपॉन द एक्यूमुलेशन इन द एरियाज अराउंड ट्यूमर विथ लीकी वेसिकल्चर, commonly referred to EPR इफेक्ट। तो जनरली पैसिव टारगेटिंग में जो भी एक अगर ट्यूमर सेल है उसके अराउंड वो लीकी वेसिकल्चर, मतलब एक वो पहले तो खुद ही वो लेजन है, लेजन मींस वो फ्लूइड फिल लेजन, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे वो, तो उसके अराउंड वो एक लीकी वेसिकल्चर फॉर्म करता है। एक जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक थोड़ा फ्लूइड फिल टाइप एक उसके अराउंड एक वेसिकल्चर फॉर्म कर देता है। ये पैसिव टारगेटिंग में होता है, ताकि उस ड्रग उसको चारों ओर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वहां पे वो इफेक्ट दे। पैसिव टारगेटिंग इन्वॉल्व्स थेराप्यूटिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अ ड्रग कैरियर कंस्ट्रक्ट इन विवो। सो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि द रोल ऑफ RES मतलब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो कि यूज होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकुलेटेड मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं उसको क्लियर आउट करने के लिए, उसको एक्सपेल करने के लिए ये सिस्टम का रोल होता है। तो ये तो इसका रोल हुआ एक्सपेल आउट, मतलब एक नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इसका क्या है कि एक्सपेल आउट ये कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये परमिट करता है इनकैप्सुलेटेड ड्रग जो कि किसी कैरियर जैसे लाइपोसोम्स के अंदर अगर एम्बेडेड है, लाइपोसोम के अंदर कोई ड्रग है, तो वहां से वो पैसिवली टारगेट होंगे माइक्रोफेजेस में। मतलब ये उल्टा हो रहा है, एक सीधा वो ट्रैक नहीं फॉलो कर रहा है, बल्कि नेचुरली जो पाथ होता है उसको तोड़ के वो दूसरा पाथ फॉलो करके वो टारगेटिंग कर रहा है। तो ये होता है पैसिव टारगेटिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये समझ गए 2-3 पॉइंट। अब इसके फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, फिगर में जनरली इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन टारगेटिंग सेल्स है।
तो यहाँ पे कोई आप देख रहे होंगे ये अनकोटेड ड्रग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे नॉन टारगेटिंग सेल्स है, यहाँ से मतलब ये एक फिगर ऐसे दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे अनकोटेड ड्रग वहाँ पे प्रेजेंट है। बट लेकिन जहाँ पे हम लोग नैनो पार्टिकल्स और उसके साथ ड्रग्स देते हैं जो कि आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू होता है, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये सब कैंसरस सेल्स हैं, ये नॉन टारगेटिंग सेल्स है, तो ये मान लीजिए कि ये ट्यूमर सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स है। तो यहाँ पे ट्यूमर सेल्स के लिए देख रहे होंगे कि यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स आके यहाँ पे एम्बेड हो जा रहे हैं, इसके ऊपर एक सराउंडिंग पूरा फॉर्म कर ले रहे हैं, एक लीकी वेसिकल्चर जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे है ना, 100 नैनोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर लीकी वेसिकल्चर फॉर्म हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये समझ रहे हैं कि अनकोटेड ड्रग तो जाके वो नॉर्मली उस पर हो जा रहा है, लेकिन जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम लोग ड्रग दे रहे हैं वो जाके अपने टारगेट पे ही जा रहा है, जहाँ पे ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट है, नॉर्मल सेल्स पे वो नहीं जाएगा। तो इससे हम लोग ये समझते हैं EPR इफेक्ट, जो कि हम लोग ने प्रीवियसली पढ़ा कि EPR इफेक्ट जो है पैसिव टारगेटिंग में यूज होता है, जो लीकी वेसिकल्चर को ट्यूमर सेल्स के अराउंड फॉर्म करता है, मतलब इस प्रोसेस इस इफेक्ट के थ्रू होता है वो चीज़। तो जनरली हम इसके बारे में समझेंगे कि ये ऐसा फेनोमिनन है, यूनिक फेनोमिनन है। इसमें क्या होता है, सॉलिड ट्यूमर बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू। तो एक जो ट्यूमरस या ट्यूमर सेल्स होती हैं उसका एनाटॉमिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो है कि नॉर्मल सेल्स से वो अलग होगा, ये तो सिंपल सी बात है। Namely, macromolecular drugs could accumulate and retain in the solid tissue. जो मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स हैं वो accumulate होंगे और वहाँ रिटेन होंगे सॉलिड ट्यूमर टिश्यू के ऊपर selectively, and but they will not distribute much in normal tissue. तो जनरली यही है कि जो भी आपके ड्रग्स हैं जैसे मैक्रोमोलिकुलर ड्रग हो गए, ये एक पर्टिकुलर एक सेलेक्टिव पैथोफिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंस के ऊपर काम करेंगे कि नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यू में क्या डिफरेंसेस हैं एनाटॉमिकली एंड पैथोफिजियोलॉजिकली। अब इसमें अभी हम लोग ने देखा मैक्रोमोलिकुलर ड्रग होंगे, वो जाएंगे ट्यूमर सेल पे, वहां पे अक्यूमुलेट करेंगे और रिटेन करेंगे और नॉर्मल टिश्यू के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। Generally, EPR-based chemotherapy thus becoming an important strategy to improve delivery of therapeutic agents to tumor for anti-cancer drug development. तो जनरली केमोथेरेपी में इसका बहुत यूज होता है, तो हम लोग इससे समझ सकते हैं। यहाँ पे फिगर के थ्रू भी हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल टिश्यू में जो है कि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मूथ मसल और एंडोथेलियल सेल्स, लिम्फेटिक सेल्स, ये सब दिया हुआ है। तो ट्यूमर सेल्स में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एक यहाँ पे जनरली इसका कहने का मतलब है कि ये जो हम लोग अब ये देख रहे हैं हम लोग ये चीज़, तो इसमें क्या है कि ये केवल एक गया एंडोथेलियल सेल से यहाँ से ड्रग्स और यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल में कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन ट्यूमर सेल्स टिश्यू में हम लोग देखते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए है और ये जो है आपका ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि ये जा रहा है और कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, लेकिन यहाँ पे देखें लीकी वेसिकल्चर, यहाँ पे जो सेल्स हैं उसके बीचों में से निकल के एक लीकी वेसिकल्चर का फॉर्मेशन कर रहा है ताकि ये ज़्यादा देर तक यहाँ रिटेन रहेगा और अपना इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग इससे ये समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है पैसिव ट्यूमर टारगेटिंग के, जनरली मैक्रोमोलिकुलर कंजुगेट्स और पार्टिकुलेट सिस्टम दोनों यूज होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर में पॉलीमर ड्रग कंजुगेट है, प्रोटीन ड्रग कंजुगेट है, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट, और पार्टिकुलेट सिस्टम में लाइपोसोम्स, PEG लाइटेड लाइपोसोम्स, पॉलीमरिक मेजल्स और नैनो कैरियर्स जैसे इसमें दिखाए हैं। नैनो कैरियर्स में नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम, PEG लाइटेड में ड्रग सब में डॉक्सीरूबिसिन ही है और नेम है मार्केटेड नेम जो इसका है ट्रैन ड्रग, मायोसेल, डॉक्सिल, और इंडिकेटर जो हैं मतलब ये कहाँ किस पर्टिकुलर टारगेटेड या किस टाइप के ट्यूमरस या किस टाइप के डिजीज के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें जो नैनो पार्टिकल डॉक्सीरूबिसिन का जहाँ हम लोग यूज करते हैं वो हेपाटो कार्सिनोमा है, लाइपोसोम्स का ब्रेस्ट कैंसर में, और PEG लाइटेटेड डॉक्सीरूबिसिन का ओवेरियन कैंसर में। ये इसके एग्जांपल है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं।
जनरली अब सेकंड इसका अप्रोच है, प्रोसेस है एक्टिव टारगेटिंग। ठीक है, तो एक्टिव टारगेटिंग, तो एक्टिव टारगेटिंग जनरली क्या होता है, इसमें देखिए दो चीज याद रखने का की बात है। एक है कि इसमें एक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन जब भी होगा दो चीजों के कारण से होता है। तो दो चीज इसमें कौन कौन सी, एक है कि ड्रग ड्रग कैरियर और टारगेट सेल। तो ड्रग ड्रग कैरियर जो है ये, और ये जो आपका टारगेट सेल है, इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, और वो क्यों होता है स्पेसिफिक लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन की वजह से। तो इसके इंटरेक्शन की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, और इसी इंटरेक्शन के कारण इसमें टारगेटिंग होती है। तो जनरली हम लोग आगे देखते हैं कि एक्टिव टारगेटिंग सिंपली मींस स्पेसिफिक लिगेंड रिसेप्टर टाइप इंटरेक्शन फॉर intracellular localization which occurs only after blood circulation and extravasation। तो जनरली एक्टिव टारगेटिंग में जो हम लोग अभी पढ़े कि इस मींस स्पेसिफिक लिगेंड रिसेप्टर टाइप इंटरेक्शन, इसमें स्पेसिफिक लिगेंड रिसेप्टर टाइप इंटरेक्शन होगा जो कि इंट्रासेलुलर लोकलाइजेशन के लिए होता है, और वो तभी होता है जब ब्लड आफ्टर जो भी ड्रग हमारे हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन जो हम लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ड्रग टारगेटिंग में। तो उसमें एक्स्ट्रावेसेशन भी था। तो ब्लड सर्कुलेशन आने के बाद जब यहाँ से वो लोकलाइजेशन के थ्रू इसमें ड्रग रिलीज होता है, तो वो होता है एक्स्ट्रावेसेशन, या ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जब आ जाता है उसके बाद जो स्पेसिफिक लिगेंड रिसेप्टर टाइप इंटरेक्शन होता है उसके कारण होता है। एक्टिव टारगेटिंग ड्रग इज जनरली इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव टारगेट सेल रिकॉग्निशन। तो ये इम्प्रूव करता है टारगेट सेल रिकॉग्निशन एंड टारगेट सेल अपटेक को, ये इम्प्रूव करता है। और नॉट इम्प्रूव, किसको इम्प्रूव नहीं करता, नॉट इम्प्रूव ओवरऑल ट्यूमर एक्यूमुलेशन। तो एक्टिव ड्रग टारगेटिंग जनरली इम्प्लीमेंट किया जाता है टू इम्प्रूव टारगेट सेल रिकॉग्निशन और टारगेट सेल अपटेक के लिए। ये भी एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। Ligand mediated targeting is major approach that involves ligand development against the cell receptor or antigenic determinants expressed on the tumor cells or vesiculture। तो जो ligand mediated targeting है, ये major approach है जो कि involve करता है ligand developed against the cell receptor। cell receptor के against में ligand का development, या जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि ट्यूमर सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस्ड है या प्रेजेंट है, उनका यहाँ पे उसके अगेंस्ट एक लिगेंड का डेवलपमेंट होता है। तो लिगेंड इसमें मेनली है कि लिगेंड्स का यूज हो रहा है। तो लिगेंड्स का यूज करके कैसे हम लोग एक्टिव टारगेटिंग करते हैं। एग्जांपल है जो टारगेटिंग लिगेंड्स, अभी हम लोग लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें फोलेट आता है, ट्रांसफेरिन आता है, गैलेक्टोसामाइन आता है। तो ये सब ऐसे लिगेंड्स है, मेनली इसमें लिगेंड्स का ज्यादा यूज होता है किसी भी ड्रग को टारगेट या लोकलाइज्ड एक्शन या उसके साइट, लोकल साइट पे पहुंचाने के लिए। इसको हम लोग फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे फिगर में यहाँ पे शो किया गया है कि ये TSA लिगेंड है और ये TSA मतलब ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, और सॉरी एंटीजन और आपका लिगेंड का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन जो हम लोग पहले भी पढ़े थे, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होके वहां से फिर ये पूरा सेल है हमारा, ये सेल है, सेल के ये ट्यूमर सेल्स, ट्यूमरी सेल है, मैलिग्नेंट सेल इस पे लिखा हुआ है, मतलब लास्ट स्टेज सेल है, इसमें सब यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका ये होगा, यहाँ से फिर ये वेसिकल्चर को फॉर्म करेगा। प्रोसेस आपका वही रहेगा, बट ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट या एक्टिव प्रोसेस से होता है थ्रू लिगेंड एंड आपका एंटीजन कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो इंटरेक्शन होता है वहां से होता है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, तो वो है ड्रग रिलीज ट्रिगर, ड्रग कैरियर, लिगेंड, जो भी हम लोग सारा ये चीजें पीछे पढ़ चुके हैं। एक्टिव टारगेटिंग मोइटीज, मतलब एक्टिव टारगेटिंग में जो मोइटीज या जो भी यूज होते हैं, जो आपके लिगेंड्स अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, कैरियर्स, तो वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज होता है, रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि प्रोटीन एंटीजन को ऑन द सरफेस ऑफ द कैंसर सेल एंड लॉक ऑन टू इट। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज होता है। सम ऑफ मोस्ट एक्सप्लॉइटेड टारगेट फॉर एंटीबॉडी टारगेटिंग आर ट्रांसफरिन रिसेप्टर है, फाइब्रोनेक्टिन है,
एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, वेसिकुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। तो ये सब ऐसे टारगेटेड हैं जो कि जो आपके मेनली टारगेट हैं फॉर एंटीबॉडीज, जिससे कि हम लोग एक्टिव टारगेटिंग करते हैं। इसमें इम्यूनो कंजुगेट का भी यूज होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि कंबाइन द टारगेटिंग पावर ऑफ मैप्स एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग, जो कि ड्रग हम लोग यूज करते हैं नेटालीजुमैब। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी जैसे गामा रेस का यूज होता है। तो ये सब एक मॉइटीज है, ये एक एडिशनल है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। जब अगर 15 नंबर के क्वेश्चन में आएगा 10 नंबर के, तो उसको भी लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जैसे कि पैसिव टारगेटिंग में था कि मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे किसी भी नॉर्मल और ट्यूमर सेल्स के, उसके अकॉर्डिंग टारगेटिंग होती थी। फिर इसमें हम लोग ने पढ़ा तो एनाटॉमिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ट्यूमर और नॉर्मल सेल्स में। इस यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे, बट डिफरेंसेस किसके अकॉर्डिंग होता है? जनरली डिफरेंसेस जो भी नॉर्मल सेल्स या ट्यूमर सेल्स के माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होगा? माइक्रो एनवायरनमेंट में जैसे कि पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब के डिफरेंसेस को स्टडी करके उसको ऑब्जर्व करके कोई भी जब ड्रग का रिलीज होगा इन ट्यूमर माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो वो आएगा ट्रिगर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। वो किसी चीज, हमें कोई पीएच चेंज चाहिए या कोई टेम्परेचर चेंज चाहिए किसी भी ड्रग को उसकी ट्रिगर ड्रग डिलीवरी करने के लिए। इट एम्प्लॉयज ड्रग कैरियर constructs that release the drug only exposed to the specific microorganisms, जैसे हम लोग ने ये पढ़ा, such as change in pH and temperature। तो pH and temperature changes को सेंस करेगा, सेंस करके फिर वहां पे माइक्रो एनवायरनमेंट में जाके ड्रग को रिलीज करेगा। और जनरली कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रग रिलीज होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा भी कभी कभार रिलीज हम लोग करते हैं। थर्मोसेंसिटिव लाइपोसोम्स का भी इसे यूज होता है। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन्स एट अ माइल्ड हाइपोथर्मिया, तो ये भी इसके एक ड्रग डिलीवरी का एक तरीका है। एग्जाम्पल है थेरोमोडिक, जो कि that is temperature sensitive PEG lighted liposomes containing doxorubicin। तो doxorubicin इसके अंदर containing होता है जो कि pH सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जो टेम्परेचर चेंज को सेंस करके ड्रग रिलीज करेगा। थर्मोडिक इस ड्रग का नाम है। फिर है टैमोक्सिफेन लोडेड Fe3O4 पॉलीलैक्टिक एसिड नैनो पार्टिकल्स, ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज होता है। तो टैमोक्सिफेन लोडेड Fe3O4 पॉलीलैक्टिक एसिड, इसका ये एग्जांपल है। इसमें हम लोग फिगर में भी समझ सकते हैं कि ये PEG BM है, CDPLA है, DOX मतलब डॉक्सीरूबिसिन है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, DMSO सॉल्यूशंस, ये ड्रग यहाँ पे इसके कंस्टिट्यूएंट्स मतलब ड्रग लोडेड कंस्टिट्यूएंट्स है, वहाँ पे जा रहे हैं। पीएच इतना है, पीएच यहाँ 7.4 है। लेकिन होता क्या है कि जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए पीएच 5.5 to 6.5 है, पीएच चेंज होता है। जब पीएच चेंज होगा तो वो फिर अपना ट्यूमर सेल्स पे वहाँ पे जाके एक्टिविटी अपनी शो करेंगे। इसी के साथ हम लोग का ये एक्टिव पैसिव ट्रिगर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अप्रोचेस और ट्यूमर टारगेटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग ने उसको कवर किया। इसी तरह हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए, और इसका बार बार हम लोग को थोड़ा और रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स में स्पेसिफिक ब्रेन डिलीवरी, जिसमें कि ब्लड ब्रेन बैरियर के टॉपिक्स आएंगे। तो वो भी थोड़ा लंबा हो सकता है टॉपिक, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। So thank you for watching the video, and like, subscribe and share for more videos of molecular pharmaceutics and subjects related to pharmaceutics. So thank you for watching.